कोई सूबाई हुकूमत भी अपने यहाँ बल्दियाती इंतखाबात कराने के बारे में सीरियस नहीं है। सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है। जब हम हालत जंग में है, इस तरह की अंदरूनी जंगों पे, अंदरूनी लड़ाइयों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को और उसकी पार्टी को शौक है कि उसको वजीर खारजा के तौर पर डिप्यूट किया जाए। पीपल्स पार्टी अगर लड़ाई की सूरत इख्तियार करेगी भी तो पब्लिकली नहीं आएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर तो हो चुका, लेकिन दोनों जानिब से तल्ख और गर्मा गर्म बयानात का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। उधर मुल्क के अंदरूनी सियासी हालात देखें तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी किस्म का सियासी सीज फायर होता दिखाई ही नहीं दे रहा। चंद रोज कबल PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने जेल से हुकूमत को एक खत लिखा जिसमें सियासी मुफाहमत की अपील की गई, लेकिन इसका कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाजी तहरीक की तैयारियों में मसरूफ है। इससे पहले पार्टी में बड़े पैमाने पर तंजीमी तब्दीलियां की गई, जिससे अहम फैसला ये सामने आया कि बानी PTI ने खुद को पार्टी का चेयरमैन नहीं बल्कि पैट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया है। एक और अहम तब्दीली ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर जो एहतजाजी जलसों की क़यादत कर रहे थे, इन्हें इस किरदार से हटा दिया गया है और इन्हें हिदायत की गई है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई मामलात पर मुकम्मल तवज्जो दें। इनकी जगह अपोजिशन लीडर उमर अयूब को एहतजाजी तहरीक की क़यादत सौंपी गई है, जो अब बानी PTI की हिदायत पर अमल करते हुए जलसे जुलूसों की क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत को भी कई चैलेंजेस का सामना है। एक जानिब तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान अलहदा तहरीकों का ऐलान कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ समड़ियाल के ज़िमनी इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर खुलकर तनकीद की है और एक बाकायदा चार्जशीट भी जारी की है। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि बजट के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं। इसी दौरान वफाक और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर मुसलसल ताख़ीर हो रही है और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब सख्त वार्निंग जारी कर दी गई है और ये वाज़ेह किया गया है कि अगर फौरी तौर पर बल्दियाती इलेक्शन ना कराए गए तो फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को भी तलब किया जा सकता है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सजाद मीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सजाद साहब आपके वक्त का। सर, वफाक और पंजाब के अंदर 3 साल से बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। नून लीग की हुकूमत इन्हें कराने में संजीदा ही नजर नहीं आती। अब इलेक्शन कमीशन ने भी इस हवाले से इस बाबत खबरदार किया है। आपके ख्याल में वफाक और पंजाब की आइंदा हिकमत अमली क्या हो सकती है? असल बात यह है जी, कोई सूबाई हुकूमत भी अपने यहाँ ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराने के बारे में सीरियस नहीं है। होता यह है कि जिस हुकूमत को ये नजर आता है या कोई अदालत की दबाव पड़ता है या ये नजर आता है कि वो मैनेज कर सकती है इंतखाबात का, तो वो इंतखाबात करा लेती है। सिंध की हुकूमत के लिए आसान है, इंटीरियर में सीटों का आगे पीछे करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। कराची में तो जो भी कोई किया जाएगा, धांधली का इल्जाम लगेगा, वो इस इल्जाम को लेने के लिए तैयार होती है। लेकिन ये है कि पंजाब में बड़ा मुश्किल पेश आती है इस वक्त, खास तौर पर नून लीग की हुकूमत के लिए। उसकी जो सबसे बड़ी हरीफ है PTI, वो मैदान में है। पहले भी ये होता था कि यहाँ इलेक्शन आम तौर पर डिले किया जाता था। पहले सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ये करती हैं कि जब इंतखाबात का मरहला आता है तो कानून साजी नहीं करने शुरू कर देती हैं और फिर कानून साजी अपनी मर्जी की करती हैं। कभी कानून साजी होती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर अहम होता है, कभी कानून साजी होती है जिसमें डिप्टी कमिश्नर देखता है कुछ होता ही नहीं है, बल्कि बल्दियाती इदारों के लोग ही अहम हुआ करते हैं और इसमें सूबाई हुकूमत के इख्तियारात जो हैं वो गैर मामूली हुआ करते हैं। सब कुछ जो है मुकद्दस सूबों को बना दिया गया है, मुकद्दस सूबों को दे दिया गया है। ये जो था कि सूबाई खुद मुख्तारी दी जाएगी, इसका ये मतलब ले लिया गया है कि सूबे मुकद्दस है, यानी मुल्क तो मुकद्दस नहीं है, सूबे मुकद्दस है और सूबों के बाद जो डिवाल्व होनी थी पावर वो नहीं की जाती। तो ये सूरत हाल जो है एक अजीबोगरीब मज़ाक़ खेज़ और गैर जमहूरी सूरत हाल है। जमहूरी नक्शा यही होना चाहिए कि आइन में जो बात तय है कि बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो उसका मैकेनिज्म भी तय होना चाहिए, उसका कानून भी तय होना चाहिए और उसके सिलसिले में ये भी तय होना चाहिए कि वो इंतखाबात सूबाई और कौमी असम्बलियों के साथ या जो भी वक्त मुकर्रर किया जाएगा ऑटोमेटिकली होंगे और उसको के लिए इलेक्शन जो है बल्दियाती इलेक्शन मोहताज नहीं होंगे सूबाई हुकूमतों की स्वीट बिल के। तो ये अगर बात तय हो जाए तो गालबन बल्दियाती इदारे कुछ ताकत पकड़ लें, वरना इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूंकि मुस्लिम लीग की हुकूमत इस बात से खाइफ है कि PTI किसी जगह भी उस पर धांधली का भी इल्जाम लगा सकती है और यहाँ
सचमुच जीत सकती है, इसलिए वो वफाक में और पंजाब में इलेक्शन से जरा डरनी कतरा रही है। ये एक ऐसी सूरत हाल है कि ये कोई खुशगवार नहीं है। लेकिन उसके साथ ही अगर ये समझा जाए कि पीटीआई इतनी ताकत में है कि वो निकल के कोई तहरीक चला सकती है, तो ये भी एक ख्वाब ख्याल है। क्योंकि पीटीआई की लड़ाई जो है किसी सियासी जमात से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से है, फौज से है, और वो भी फर्ज से है, अफराद से नहीं तो फर्ज से है। और अब तो वो खुल कर बात आ गई है, ये कह दिया है इमरान खान ने कि जो आर्मी चीफ है वो उन्होंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी बुशरा बीबी से जब उन्हें ISI के ओहदे से हटाया गया था, तो इसलिए उनको इस बात की गुस्सा है। सवाल ये है कि हटाया क्यों गया था, सवाल ये है कि मिलने की ख्वाहिश क्यों की गई थी। क्या उनके ख्याल में बुशरा बीबी फैसले करती थी, ये उनके फैसले हम हुआ करते थे? वो जो इल्जामात उन पर लगते हैं ये तो गोया उनकी तायीद ही करते जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल यकीनन तशवीशनाक है और अफसोसनाक है। जब हम हालत जंग में है तो इस तरह की अंदरूनी जंगों पे, अंदरूनी लड़ाइयों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल सजाद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हमने ये देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर हो चुका है, मगर मुल्की सियासत में सियासी कशीदगी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी मुमकिना सियासी सीज़ फायर की कोई सूरत हाल निकल सकती है, कोई मिडिल ग्राउंड नज़र आ रहा है हमें? मुझे तो लगता नहीं जी। शाह महमूद कुरैशी जब जेल से खत लिखते हैं, वो मुफाहमत की राय देते हैं, तो इमरान खान का रवैया यही रहा है कि जब उसके नंबर 2 या 3 जो अपने आप को समझते हैं और जो दरअसल हैं वो कुछ बात करते हैं, तो इमरान खान फौरन कहता है कि फैसला मैं करूंगा। अब भी यही हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने खत लिखा है, इमरान ने कहा कि छोड़ो फैसले जेल से मैं करूंगा। जेल से कैसे फैसले करोगे आप? जेल से कैसे लीड करोगे आप मूवमेंट को? सर ये फैसले जो कर रहे हैं सजाद साहब, जिनकी आप भी बात कर रहे हैं, ये खुद को जो पैट्रन इन चीफ डिक्लेयर कर दिया है, इससे क्या कोई बेहतर फैसले हो जाएंगे? ये मंतक क्या हो सकती है कि अपना ओहदा जो है वो अपना लिया है एक ओहदे को छोड़कर? देखिए बात ये है कि वो तो यानी कि अपने आप को महात्मा गांधी बना रहे हैं ना जी। इसको मॉडर्न ज़बान में पैट्रन इन चीफ कहते हैं। उस जमाने में कभी कायद कहा करते थे जब MKM थी, तो अब गांधी के जमाने में वो एक तरह के उनके बगैर टिकट के गोया चीफ थे। तो इस तरह तो अपने आप को अब पार्टी और बड़ा पार्टी से बड़ा जाहिर करना और रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को गांधी बनाते हैं, नेल्सन मंडेला बनाते हैं। और भाई मिसाल देनी है तो पाकिस्तान की दो, ना हो कि आप कायदे आजम के साथ आपकी क़यादत का क्या मुकाबला है या क्या जोड़ है। ये जाए कि गांधी को साथ अपने आप को कंपेयर करना, ये तो कोई सियासत नहीं है। पाकिस्तान की सियासत तो एंटी गांधी सियासत थी, और सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने सारी सियासत ही गांधी के खिलाफ की और गांधी के रवैये की कभी हमायत नहीं की। उनकी अदम तशद्दुद की भी कोई जो हामी थे ये बाचा खान थे, जहाँ सरहदी गांधी तो ये कहलाते हैं, वो बलोची गांधी थे, अचकजई, इनको कोई घास नहीं डाली गई। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि जिस सूरत हाल में अगर ये कोई अपना नक्शा बनाना चाहते हैं, अपने आप का मकाम देना चाहते हैं, तो मकाम बनता नहीं है। ठीक है, मकाम नहीं बनता। सजाद साहब, अगर हम देखें कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो लड़ाई है वो तो हमें चले समझ में आती है। ये नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन के बाद कि जनाब ना वहाँ पे हम जीते हैं ना नून लीग जीती है। क्या बजट के बाद दोनों जमातों के दरमियान जो कि इत्तेहादी हैं एक दूसरे के, और इनके दरमियान कोई इख्तिलाफात मजीद बढ़ सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था कैनाल्स के मामले पर? देखिए कैनाल्स के मामले पर ये तो बिलावल जो है ना, ये ख्याल था कि बिलावल जब सियासत में आएंगे, जरदारी उसको आने देंगे, तो पंजाब में कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए इन रोड बन जाएगी, जो कि पंजाब में बिल्कुल मिट चुकी है। लेकिन हुई ही नहीं। उसने सिंधी सियासत की और सिंधी बोल रहा। अब भी यूएनओ में गया हुआ है, वहाँ सिंधु नदी की बात कर रहा था। अब किसी ने समझाया होगा कि सिंधु नदी की बात यहाँ क्या कर रहे हो, और दरिया सिंध जो है वो सिंधु नदी नहीं है, ये बड़ा दरिया है। और ये कहना कि मैंने जाके सिंध का पानी जो है ना वो छीन लाया उनसे, इस रोल के लिए आपको नहीं भेजा गया वहाँ। और वो एक तरह का पीपल्स पार्टी के वफद बन के रह गया है, जिसमें शेरी लमान और हला रबानी खर तो उनके दाएं बाएं हैं, और बाकी जितनी पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग के लोग हैं, दूसरे लोग हैं,
उनका आप नाम पे नहीं सुनते। मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ ये कमाल करते हैं कि कोई चीज उनको पता है कि बिलावल भुट्टो को और उसकी पार्टी को शौक है कि उसको वजीर खारजा के तौर पर डिप्यूट किया जाए, तो उसको किया जाता है और वो बार बार अपने आप को नीचे लाकर एक सिंधी लीडर साबित करने की कोशिश करता है। अब पंजाब में वो अपना चाहते हैं कि उनको मुकाम दिया जाए, उनको तो वो पंजाब में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में वो आ नहीं सकते। पंजाब में जितनी उनकी पॉलिसियां हैं वो प्रो पंजाब कालाबाग के आप खिलाफ है। नहरों के तो चलो आप कर सकते हैं कोई दलील, लेकिन कालाबाग के खिलाफ होने की कोई दलील नहीं है। उसी वक्त तय हो गया था कि आप पंजाब की सियासत में अपना कोई रोड नहीं बना सकते हैं और कोई आपकी सियासत में जगह नहीं बन सकती है। जरदारी साहब की सियासत है, वो बिलावल को आगे करके उसकी सियासत के जोर पर खुद जो है रूल करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और ये जो चंद साहब ने कहा है, उनका मतलब ना हम जीते हैं ना वो जीते हैं, जीता वही है जो अब जीते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी कोई अगर लड़ाई की सूरत इख्तियार करेगी भी तो पब्लिकली नहीं आएगी।